हेलो, हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन। और आज 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। तो आज के दिन की आप सभी को, मेरी सभी साथियों को, सभी बहनों को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और आप सबकी तरफ से मेरे को भी बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज वुमेन्स डे की बात जब हम करते हैं तो ये सवाल आता है कि आखिर वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है। सुबह से इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, हमने भी आपस में व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर किए हैं, एक्सचेंज किए हैं। तो सवाल तो आता ही है कि आखिर महिला दिवस मनाया क्यों जाए। तो याद रखिए, हम जो फीमेल्स हैं, हम सबके पास अपनी फ्यूचर जनरेशन को हील करने की एक चाबी होती है। और ये चाबी, एक परेशानी है कि ये चाबी तभी काम करती है कि जब हम खुद को हील कर लेते हैं, हमारे इनर सेल्फ को हील कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम फीमेल्स नर्चरर्स हैं, कनेक्टर्स हैं, कम्युनिटी बिल्डर्स हैं, नेटवर्कर्स हैं। सो इट इज इम्पेरेटिव दैट वी ऑनर अवर वर्थ, अवर पोटेंशियल्स। क्योंकि जब हम खुद को सम्मान करते हैं, अपनी वर्थ को समझते हैं, तभी हम अपने पोटेंशियल्स को हाईएस्ट लेवल तक मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आप को ऑनर कीजिए। जब हम आज हम महिला दिवस के बारे में बात करेंगे। और इसमें मैं एक बात कहना चाहती हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने आप को क्या गिफ्ट दें। बीइंग अ फीमेल, आप अपने आप को क्या गिफ्ट दें, ये हम वीडियो के एंड में जानेंगे। तो आगे इस विषय पे हम बात करें उसके पहले हम 1 मिनट के लिए इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आधिकारिक रूप में सबसे पहले 1975 में यूएन ने डिक्लेयर किया था। तो लेकिन ये 1975 में तो डिक्लेयर हुआ, लेकिन ये लड़ाई 1975 की नहीं थी। 1908 1909 से चली आ रही थी। 1908 में सबसे पहले ये सोसाइटी में एक सुगबुगाहट होने लगी, एक मतलब आंदोलन सा होने लगा। लोगों के बीच में हॉट डिस्कशंस होने लग गए कि फीमेल्स के राइट्स उन्हें मिलने चाहिए। तब भी जेंडर इनइक्वालिटी थी, आज भी जेंडर इनइक्वालिटी है काफी जगह पर। तो उस टाइम महिलाओं ने अपने मतलब लॉजिकल रीजनेबल वर्किंग आवर्स के लिए, बेटर सैलरीज के लिए और अपने वोटिंग राइट्स के लिए एक आंदोलन किया था। और बताते हैं कि 15,000 फीमेल्स ने न्यूयॉर्क में मार्च किया था इस चीज के लिए। और तब से ये जो आंदोलन चला, धीरे धीरे राइट्स भी मिले। और 1975 में यूएन ने ये डे डिक्लेयर किया और तब से हम इस डे को मना रहे हैं। या हर साल इसकी थीम अलग अलग होती है। और जो इसके लिए ये किया गया कि आज के दिन रेस, रिलीजन सबसे ऊपर उठकर वुमेन के उसके अचीवमेंट को सम्मानित किया जाता है, ऑनर किया जाता है। तो ये तो होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। लेकिन अब हमें अपने आप को जानना चाहिए। और उस गिफ्ट को समझने से पहले हमें थोड़ा सा और चीज को समझना पड़ेगा। साथियों, हम फीमेल्स 3 मिस्टेक्स करती हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि वी आर हियर टू प्लीज एवरीवन। हमको, हमारी ये ड्यूटी है कि हम सबको खुश रखें। हमारी ये हमारे पर सारी जिम्मेदारी है, सारे काम हमें ही पूरे करने हैं। और तीसरा होता है, वी हैव टू बी परफेक्ट एट ऑल। हमें परफेक्ट ही होना चाहिए। और इतना परफेक्ट होना चाहिए कि मालूम ही नहीं चलता कि कब हम इस परफेक्शन की यात्रा में निकल गए। और याद रखिए, परफेक्शन कुछ नहीं होता। परफेक्शन की तरफ जाने के लिए हमें क्या होता है, हमारे नॉर्म्स बढ़ते जाते हैं, पैरामीटर्स बढ़ते जाते हैं, हम कभी परफेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन इस परफेक्ट होने के चक्कर में हम फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, फीलिंग ऑफ नॉट गुड इनफ में ट्रैप हो जाते हैं। हमारे मन में हमेशा एक ही रहता है, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ। और हम इस जाल में उलझते चले जाते हैं। और हमारी प्रॉब्लम है कि हम ऑसम वुमेन, सुपर वुमेन कहलाना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कुछ और भी हैं। हमें हमेशा कहा जाता है कि लड़कियां माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, पत्नी हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इन सब के अलावा या इन सब के साथ साथ या पहले, क्या हम इंसान नहीं है?
तो हम माँ, बहन, बेटी, पत्नी होने के साथ साथ एक इंसान भी हैं। लेकिन इस इंसान से के कॉन्सेप्ट से की बजाय हमें इन रिश्तों में जो उलझाया गया है, उसका एक तरीका था हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग। हमारे को ब्रॉटअप ही इस तरह से किया जाता है, इस कंडीशनिंग के साथ ब्रॉटअप किया जाता है कि हम वो 3 मिस्टेक लाइफ लॉन्ग करते रहते हैं। और इसके लिए क्या होता है कि हमारी जो कंडीशनिंग की जाती है, उसमें हमें एक क्रेविंग की ट्रेनिंग दी जाती है, हमें एक क्रेविंग ला दी जाती है। वो क्रेविंग है 3 चीज़ों की क्रेविंग होती है, या मैं ये कह सकती हूँ ये ट्रिपल थ्रेट है। वो ट्रिपल थ्रेट है अप्रूवल, वैलिडेशन एंड अप्रिसिएशन या प्रेज। हमें इन 3 चीज़ों के लिए क्रेविंग आ जाती है, और ये इतनी ज़्यादा डीप रूटेड होती है कि वो हमारे कोर को इम्पैक्ट करती है, और हम पता ही नहीं चलता कि हम कब इस क्रेविंग में उलझ के अपने ऑथेंटिक सेल्फ से दूर होते चले जाते हैं, और हम एक ऑथेंटिक वुमेन बनने की बजाय हम जो आइडिया ऑफ वुमेन है उसमें लग जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, या हमारे लिए ऑथेंटिक वुमेन से ज़्यादा आइडिया ऑफ वुमेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आइडिया ऑफ वुमेन क्या है, जो सोसाइटी ने एक बना दिया है, एक चेकलिस्ट हमें दे दी जाती है कि फीमेल को कैसा होना चाहिए। फीमेल को गुड लुकिंग होना चाहिए, फीमेल को अफेक्शनेट होना चाहिए, फीमेल को घर के काम करने चाहिए, वो सब में हम उलझ जाते हैं। तो हम हमारे लिए आइडिया ऑफ वुमेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगर हमको ऑथेंटिक वुमेन बनना है, तो इसके लिए ज़रूरी है हमें अवेकन होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो महिला दिवस है, ये हमारे लिए एक अवेकनिंग मतलब रिमाइंडर कॉल है टू टू वेकअप। तो दरअसल क्या होता है, हर इंसान में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, देखिए मैं यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रही। बायोलॉजिकली हम 2 जेंडर हैं, एक मेल एक फीमेल। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, अवेकनिंग की जो बात कर रहे हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं 2 एनर्जीज की, एक फेमिनिन एनर्जी, एक मैस्कुलाइन एनर्जी। हर इंसान में ये दोनों एनर्जीज होती हैं, लेकिन इनका इम्बैलेंस होता है, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। हम जो फीमेल्स होती हैं उनमें इतनी ज़्यादा फेमिनिटी डाल दी जाती है कि जो मैस्कुलाइन एस्पेक्ट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी है उसको हमें भुला दिया जाता है। और जब वो भुला दिया जाता है, तो वो जो फेमिनिटी की जो एक्सेस है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब टॉक्सिक फेमिनिटी में चले जाते हैं। इसी तरह मैं फीमेल्स के लिए नहीं कह रही, मैं बॉयज़ के लिए भी कह रही हूँ। बॉयज़ के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, साथ में फेमिनिटी भी होती है, लेकिन उनकी फेमिनाइन एनर्जी को हम अपने में इंक्लूड नहीं होने दिया जाता, उसे डेवलप नहीं होने दिया जाता, ग्रो नहीं होने दिया जाता, और इसीलिए उनमें टॉक्सिक मस्कुलिनिटी आ जाती है। कि अब बात आती है कि फेमिनिन एनर्जी के ट्रेट्स क्या हैं और मैस्कुलाइन एनर्जी के ट्रेट्स क्या हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी के ट्रेट्स हैं लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, असर्टिवनेस, स्पीच फॉर योर सेल्फ, अपने लिए अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना, और डोमिनेशन। और ये दे आर बिलीव इन डूइंग, ये बीइंग में बिलीव नहीं करते, डूइंग में बिलीव करते हैं। और जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स की जो फेमिनिन एनर्जी है उसके ट्रेट्स होते हैं हार्ट सेंटर्ड होना, इमोशनल होना, और इसमें एक्सेप्टिंग होना, कोलैबोरेटिव होना, अफेक्शनेट, लविंग, ये होना। लेकिन अगर इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस नहीं किया जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। ऐसे कहा जाता है कि अगर एक स्त्री में मैस्कुलाइन एनर्जी बढ़ती चली जाए तो वो निरंकुश शासक हो जाती है, और अगर एक पुरुष में फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो एक संत बन जाता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें इस सोसाइटी को एक एक मतलब अवेकन सोसाइटी चाहिए, हमें बहुत अच्छी सोसाइटी चाहिए, एक अच्छी दुनिया चाहिए, तो ज़रूरी है कि हम हर इंसान में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज को इंटीग्रेट करें, दोनों को बैलेंस करें। देखिए एक आदमी है, उसमें लीडरशिप उसकी क्वालिटी है, उसमें वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। अब लीडरशिप के साथ अगर उसको टीम वर्क नहीं आता, उसको कोलैबोरेशन में काम करना नहीं आता, या वो कंपैशनेट नहीं है, तो क्या वो अच्छा लीडर होगा? नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ
एक मतलब बॉस हो जाएगा, और बॉस को तो कभी कोई पसंद नहीं करता। इसी तरह से एक फीमेल है, वो बहुत कंपैशनेट है, वो उसका एक ट्रेट है, लेकिन मालूम चलता है कि उस कंपैशन को इतना बढ़ा दिया जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसने लोगों के प्रति करुणा दिखाने में वो ये भूल गई कि करुणा और सप्रेशन क्या है। तो वो अपने आप को सप्रेस करने लग जाती है, इतना सप्रेस कर लेती है कि वो कंपैशन है ना, वो सप्रेशन में चला जाता है। अब वो सप्रेशन जो है, वो जो कंपैशन जो सप्रेस मतलब इतना बढ़ा दिया कि हमने इनर सेल्फ को दबा दिया, तो वो हमारे में एग्रेशन का रूप ले लेता है। असर्टिवनेस होनी चाहिए, उसकी जगह हमें एग्रेशन आ जाता है। इसलिए हमेशा एक इनइक्वालिटी बनी रहती है। अगर हम इक्वालिटी चाहते हैं, देखिए मैं कभी भी फाइनेंशियल इक्वालिटी या इस तरह की पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात नहीं कर रही, मैं एक बात कर रही हूँ हमारे अंदर की। तो अगर हम इक्वालिटी चाहते हैं तो हमें इन दोनों एनर्जीज को इंटीग्रेट करना होगा, उन दोनों को बैलेंस करना होगा हर इंसान में। तो 8 मार्च है, ये है टू वेक अप। और टू वेक अप इसके लिए ज़रूरी है टू गो बियॉन्ड, टू बी हैप्पी, टू बी मोटिवेटेड, टू बी पॉजिटिव। हैप्पी रहना, पॉजिटिव रहना, मोटिवेटेड रहना, ये सब वंडरफुल क्वालिटीज़ है। दीज ऑल आर वंडरफुल क्वालिटीज़, ये हर इंसान में होनी चाहिए। लेकिन ये तभी होंगी, ऑथेंटिकली तभी होंगी, जबकि हम इनर वर्क करेंगे। और ये इनर वर्क बहुत आसान नहीं है, ये हमें मोमेंट बाय मोमेंट, डे बाय डे हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमें हर पल इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होती है। हम ऑथेंटिक रहें, प्रामाणिक रहें, हम जो हैं उसको जानें, समझें, उसे सेलिब्रेट करें, उसे एक्सेप्ट करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी और जैसा बनना चाहते हैं, हम आइडिया ऑफ वुमेन में रहना चाहते हैं, जबकि मैं कहती हूँ ऑथेंटिक वुमेन बनिए। तो अभी जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी, तो मैंने कहा था मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आप अपने आप को क्या गिफ्ट दें। तो वो गिफ्ट है गिफ्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी। अपने आप को ऑथेंटिक कीजिए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जानिए, एक्सप्लोर कीजिए, समझिए, एक्सेप्ट कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि जब हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करते हैं तो हम काम, कूल, सेटल्ड रहते हैं। जब हम काम, कूल, सेटल्ड रहते हैं तो हम लोगों को भी कामली एक्सेप्ट करते हैं, वो जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। तब हमारे रिलेशनशिप क्राइसिस भी नहीं आते। नहीं तो ये आजकल रिलेशनशिप क्राइसिस का भी कारण हमारे अंदर की एनर्जी इम्बैलेंस का ही है। तो मेरा ये मानना है कि आज वुमेन्स डे के दिन अपने आप को ऑथेंटिक होने की गिफ्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कहिए मैं जैसी भी हूँ काफ़ी हूँ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि वुमेन्स डे के लिए यूएन ने 3 कलर्स डिसाइड किए हैं, पर्पल, ग्रीन एंड वाइट। पर्पल फॉर जस्टिस, लॉयल्टी, डिग्निटी, वाइट इज ग्रीन इज फॉर होप एंड वाइट इज फॉर प्योरिटी। प्योरिटी अबाउट योर पर्पस, क्वालिटी ऑफ योर पर्पस, लाइफ पर्पस। तो वो ये तीनों कलर्स का ध्यान रखिए। ये तीनों कलर्स जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, पिंक फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज, इनसे अलग हटकर इन सारी क्वालिटीज़ को, मतलब कौन सी, लॉयल्टी, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, होप, प्योरिटी, इन सब के लिए ये 3 कलर डिसाइड किए गए हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जानिए, अपने वुमेनहुड को एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। और जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, मैं जैसी भी हूँ काफ़ी हूँ, मुझे किसी और जैसा नहीं बनना, मैं जैसी भी हूँ काफ़ी हूँ। तो आज के दिन के लिए बस यही मैसेज है। इसी बात को याद रखिए कि और अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए। नमस्कार। और नमस्कार करने के साथ मैं आप सभी को डॉक्टर सीमा जोशी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और मैं बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ साइकोलॉजिकल काउंसलर, मैं आप लोगों को कहती हूँ, अगर इस विषय पर आपको बात करनी है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, ताकि हम सब कह सकें मैं जैसी भी हूँ काफ़ी हूँ, मुझे किसी और जैसा नहीं बनना।
बस यही महिला दिवस का अब एक ये वेकअप कॉल है, इसको याद रखिए। तो एक बार फिर से आप सब मेरे साथ बोलिए कि मैं जैसी भी हूँ काफी हूँ, मुझे किसी और जैसा नहीं बनना, मुझे अपने आप को जानना है, अपने आप को सेलिब्रेट करना है। थैंक यू सो मच।